पैलेट गन फायरिंग की घटना के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लोचब जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए थे। एफआईआर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से लगी चोट के मामले में बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। बीएनएस की धारा 118 खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों से संबंधित है। अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, तब जाके एफआईआर फाइल की। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पैलेट गन चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता साहिल लोचब ने मदद के लिए राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा। और देखिए, इससे पहले दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल लोचब के साथ केस दर्ज करवाने के लिए धरने पर बैठे थे। दरअसल वो साहिल और उनकी मां को लेकर संसद मार्ग थाने में पीड़ित की तरफ से केस दर्ज करवाने पहुंचे थे, जिस पर पुलिस ने शिकायत लेने के बाद तुरंत केस दर्ज नहीं किया। तो वहीं राहुल गांधी साहिल के साथ वहीं पर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनकी शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज करे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। करीब 7 घंटे तक धरना देने के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की बात मानी और साहिल की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पैलेट गन मामले में केस दर्ज कराने को लेकर राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना? ये तो सारे चीज सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ये जो विषय ये उठा रहे हैं सारा सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, सारा विजुअल मीडिया आ चुका है। ये केवल अपना ध्यान आकर्षित करना और विषय से भटकाना, ये दोनों चीज इनका। तो वही विरोध प्रदर्शन को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा विरोध करना हर किसी का अधिकार है, जबकि बीसीआई अध्यक्ष मनन वाजपेयी ने इसे ड्रामा बताया। ये आंदोलन करना सबका अधिकार है। हम स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जहां तक युवाओं का सवाल, जेनजी का सवाल, बीच में जो भी आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत इस बारे में ध्यान दे रहे हैं, संवेदनशील हैं और उन्होंने जो भी हमारे युवाओं की जो अपेक्षाएं थी, जो उनकी मांग थी, उसको पूरा करने के लिए हर कदम। हमारे साथ जो कि वकील भी हैं, राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रियंका गांधी थाने पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उनके धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने को है।
कानून अपना काम करेगा, कानून अपने हिसाब से होगा। और उनके धरना प्रदर्शन का मुझे लगता है कि जनता में भी अब कोई महत्व नहीं रह गया है। रोज कुछ न कुछ बकवास करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बकवास का जनता में अब कोई मतलब